एवरीवन, मेरा नाम फैल्कन है एंड आज की वीडियो हम लर्न करने वाले हैं XUSD पेयर को। ठीक, इसके अंदर जो है हम पूरी डिटेल में वीकली कैंडल को समझेंगे कि जो हमारा करंट वीक चल रहा है इसको कैसे कैप्चर करा जा सकता है एंड इसमें क्या क्या चीज़ें घटित हो सकती हैं। ठीक, एंड इसको पूरा कैसे प्ले करा जा सकता है, इस सबको हम अपनी वीडियो में आज जो है आज कवर करने वाले हैं। ठीक, इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है स्ट्रक्चर एनालिसिस। ठीक, हम जो है अभी तक जो स्ट्रक्चर बन चुका है उसकी पूरी डिटेल में एनालिसिस करेंगे एंड उसके बेस पर हम जो है नेक्स्ट वीकली टेम्पलेट्स बनाएंगे। ठीक, एंड समझेंगे कि कितने टाइप से वीकली करंट वीक के टेम्पलेट बन सकते हैं एंड उसको कैसे कैप्चर करा जा सकता है, हम अपनी वीडियो में पूरी तरीके से आज कवर करने वाले हैं। ठीक, नाउ तो जो फर्स्ट पॉइंट है स्ट्रक्चर एनालिसिस, इसको हम पूरी डिटेल में करेंगे। ठीक, एंड एक बात और, मैं जो आपको एनालिस कराता हूँ वो थोड़े एडवांस तरीके से रहती है। ठीक, इसके अंदर जो है न्यू ट्रेडर्स को बहुत प्रॉब्लम आती है एंड वो जो है इसको सही तरीके से समझ नहीं पाते। ठीक, क्योंकि मैं जो है इसमें आपको एडवांस तरीके से समझाता हूँ, क्योंकि जो मेरे एनालिस्ट को देखते हैं वो ऑलमोस्ट जो है काफ़ी हद तक जो है उनको 1 ईयर या 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है SMC ICT के साथ, इसलिए वो इसको सही तरीके से डाइजेस्ट कर लेते हैं। लेकिन जो न्यू ट्रेडर्स हैं उनको जो है ये सही तरीके से समझ नहीं आती। ठीक, तो इस वीडियो में अगर किसी न्यू ट्रेडर्स का कोई भी डाउट होता है या उसको कुछ कन्फ्यूज़न होती है तो आप मुझसे जो है उसको डिस्कॉर्ड में पूछ सकते हो। ठीक, इसीलिए मैंने जो डिस्कॉर्ड क्रिएट करा है। डिस्कॉर्ड का लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप जो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना। एंड अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न आती है कि यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए या यहाँ कुछ गलत चीज़ आपने बता दी, ठीक, या आप ट्रेड के उसके वीडियो के रिलेटेड आपको अगर कुछ लगे कि मैं यहाँ कन्फ्यूज़ हूँ, तो वो जो है आप मुझसे डिस्कॉर्ड के अंदर पूछ सकते हो। ठीक, एंड आपका अगर ट्रेडिंग के रिलेटेड एंड ICT SMC के रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है तो वही मैं पूरी तरीके से क्लियर करने का ट्राई करूँगा। ठीक, तो मेक श्योर करना सभी जितने भी ट्रेडर्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो जो है वीडियो डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लेना। ठीक, डिस्कॉर्ड का लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा जिससे कि आप उसको सही तरीके से ज्वाइन कर पाओ। ठीक, नाउ तो अब हम समझते हैं पहला पॉइंट है स्ट्रक्चर एनालिसिस। हम पूरी तरीके से डिटेल में स्ट्रक्चर की एनालिसिस करते हैं कि प्रीवियस क्या हो चुका है एंड आगे क्या हो सकता है। ठीक, नाउ तो जैसा कि यार आप देखोगे मंथली टाइम फ्रेम पर मैं आपको पूरा इसको बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से समझाने का ट्राई करूँगा जिससे कि जो न्यू ट्रेडर्स हैं उनके भी पूरी तरीके से समझ में आए। ठीक, एंड जो न्यू देख रहा है मैं उसको एक ही बात बोलूँगा, अगर आप मेरी एनालिस्ट को देख रहे हो तो आप जो है इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना जिससे कि मैं जो है और कॉन्फिडेंस के साथ आगे भी ऐसी टाइप से वीडियो ला पाऊँ। ठीक, क्योंकि जब कुछ ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं होता तो फिर मन नहीं करता वीडियो बनाने का। ठीक, इसी वजह से मैं जो है 1 वीक से गायब था एंड मेरे घर में थोड़ा काम चल रहा था, तो इस वजह से भी मैं थोड़ा बिजी था, तो मैं वीडियो नहीं क्रिएट कर पा रहा था। ठीक, तो आप सभी लोग जो है वीडियो को एक लाइक कर देना। ठीक, एंड इस वीडियो को पूरा वॉच करना जिससे कि आपका जो भी डाउट है पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। एंड अगर इसमें भी आपको कोई कन्फ्यूज़न रहती है तो मैं उसको डिस्कॉर्ड में मुझसे एक बार पूछ लेना, सिंगल मैसेज कर देना, मैं उसका पूरी तरीके से आपको एक्सप्लेन करके सही तरीके से सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। ठीक, नाउ तो अब जो है हम पूरी तरीके से हम एनालिसिस करते हैं मंथली टाइम फ्रेम से लेकर 4 आवर तक के सीक्वेंस को मैच करके एंड समझते हैं कि प्राइस जो है करंट वीक में किस टाइप से मूव कर सकता है एंड करंट वीक को जो कैसे प्ले करा जा सकता है। ठीक, नाउ तो अगर आप देखोगे मंथली टाइम फ्रेम को तो मंथली टाइम फ्रेम पर आपको कोई स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा। ठीक, सिंगल कैंडल अभी जो अक्टूबर मंथ ओपन हुआ है सिंगल ओपन होकर लो बना का एंड हाई जा रहा है। ठीक, एंड अगर आप आज डेट देखोगे तो 6 डेट है। ठीक, 6 तारीख है आज। ठीक, एंड आने वाले जो 24 डेज़ हैं वो कहाँ जा सकते हैं, वो क्या हो सकता है, इसको भी थोड़ा हम समझेंगे। ठीक, क्योंकि हमें इसमें ओवरऑल अगर थोड़ा नहीं समझ आया तो फिर हम इंटरनल एंड उसके जो समझना है वो नहीं समझ पाए, क्योंकि अभी जो है हमें इसके अंदर इंटरनल प्ले करना है, क्योंकि अभी इसके बाहर से या कुछ ऐसा नहीं है कि जिसके बेस पे हम समझ सकें कि लाइक प्राइस ने या POI टैप कर रखा है। ठीक, एंड उसके बेस पे हम समझेंगे प्राइस जो है आगे कुछ करेगा, तो हमें इसके इंटरनल ही प्ले करना है। तो इसके इंटरनल कैसे प्ले करना है इसको मैं समझाता हूँ आपको। ठीक, फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपको मंथली कैंडल को समझना है कि मंथली कैंडल हमारी क्या कर सकती है। ठीक, मंथली कैंडल के अंदर 3 फेज होते हैं। फर्स्ट फेज होता है ओपनिंग का फेज एंड सेकेंड फेज होता है मिड फेज, जिसमें मंथली कैंडल बीच में पहुंच जाती है। ये मैं टाइमिंग की बात कर रहा हूँ। ठीक, एक होता है ओपनिंग, एक होता है मिड, एक होता है क्लोजिंग का टाइम। ठीक, जिस टाइम पे आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिलती है। ठीक, एंड अभी जो टाइम चल रहा है वो चल रहा है ओपनिंग का टाइम। इसका मतलब जो है मंथली कैंडल इसमें जो आपको ट्रैप कर सकती है एंड इसमें जो ट्रैपिंग थोड़ी ज़्यादा आपको देखने के लिए मिल सकती है। ठीक, इस बात को माइंड में रखना होगा। नाउ फर्स्ट मंथली कैंडल ने प्रीवियस मंथ का हाई ग्रैब करा है। ठीक, इसका मतलब ये है कि प्राइस में जो है आपको सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि प्रीवियस मंथ हाई ग्रैब करा जो कि एक मेजर लिक्विडिटी होता है। ठीक,
नाउ अब मैं ये थोड़ा इसको स्ट्रक्चर बनाकर जो है आपको सही से समझाता हूँ। प्राइस में जो है यहाँ से कंटिन्यूसली बाइंग आ रही है। प्रीवियस मंथ को मैं आपको तो डिटेल में समझाता हूँ, फिर आप जो है उसको फिर वीकली को सही तरीके से समझ पाओगे। तो जैसा कि प्रीवियस मंथ जो है वो पूरी तरीके से बुलिश रहा है, ठीक। एंड उसमें बहुत बहुत कमी आपको रिट्रेसमेंट देखने मिली है, तो ये हैवीली इसमें जो है बाइंग करी गई है, ठीक। एंड जो अब न्यू मंथ ओपन हुआ है वो प्रीवियस मंथ की हाई पर है। तो यो न्यू मंथ ओपन हुआ वो क्या कर सकता है समझो। न्यू मंथ को अगर अपसाइड जाना है तो वो प्रीवियस मंथ की पीओआई से जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि उसको अगर अपसाइड जाना है प्रीवियस मंथ की पीओआई से इसलिए जाएगा क्योंकि प्रीवियस मंथ जो है हैवीली बाइंग होकर एक काफ़ी बड़ी कैंडल बन चुकी है, ठीक। क्योंकि जब भी कोई बड़ी बाइंग या सेलिंग कैंडल बनती है तो उसके लास्ट पीओआई या उसका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तक पीआई प्राइस जो है आता है, ठीक। तो इसमें ही प्राइस को आना चाहिए, ठीक। तो कुछ इस टाइप से जो है प्राइस अभी रनिंग कर रहा है एंड इसके हाई पर है। तो जो है आपको अभी इसमें जो है सेलिंग का ट्राई करना चाहिए वीकली टाइम फ्रेम के सीक्वेंस को मैच करके, ठीक। लेकिन अभी जो है जब तक आपको सेलिंग का स्ट्रक्चर नहीं मिलता जब तक हम सेलिंग नहीं करेंगे, ठीक। ये जो मैं अभी आपको और डिटेल में लोअर टाइम फ्रेम में समझाऊंगा, लेकिन अभी जो है आप इतना समझिए मंथली टाइम फ्रेम को, ठीक। तो जैसे कि प्रीवियस मंथ जो है वो पूरी तरीके से हैवीली बुलिश रहा है, तो न्यू मंथ को अगर अपसाइड जाना तो प्रीवियस मंथ की पीओआई से जाएगा। लाइक इस टाइप से प्रीवियस मंथ का पीओआई टाइप करेगा आकर, ठीक। एंड उसके बाद जो है फिर अपसाइड के लिए निकलेगा, ठीक। क्योंकि अगर न्यू मंथ को अपसाइड जाना प्रीवियस मंथ की पीओआई से जाएगा, ठीक। तो इसमें जो हम वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं प्रीवियस मंथ का पीओआई। अब इसमें जो है प्रीवियस मंथ का पीओआई दिख रहा है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक, जो कि वीकली का एक एफईजी है, ठीक। एंड अगर वीकली का एफईजी ये इस जगह पर नहीं है वैसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अभी ये इस जगह पर बना हुआ है, ठीक। एंड अगर ये कैंडल यहाँ पर एफईजी बनाई थी तो हम इसको शिफ्ट करके फिर यहाँ ले आएंगे, ठीक। क्योंकि ये जो एफईजी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है ये अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से भी फर्स्ट बन रहा है, लेकिन अगर ये इस वीक में यहाँ क्रिएट हो जाता तो फिर हम इसको जो है इधर एडजस्ट कर देंगे एंड इसको फिर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोला जाएगा, ना कि इसको, ठीक। तो इस बात को अपने माइंड में रखना। नाउ प्राइस जो है प्रीवियस मंथ हाई पर अभी लिक्विडिटी रन कर रहा है, ठीक। एंड अगर हमारे करंट मंथ को समझो इस बात को, जो मंथली कैंडल है, मंथली कैंडल के पास अभी 24 डेज हैं, तो वो हो सकता है आराम से यहाँ पर आए एंड उसके बाद जो है यहाँ से बाइंग करे या जो है फिर और सेलिंग का प्लान करे। जो न्यूज़ वगैरह रहेगी हम उसके हिसाब से इसको आगे वीडियोज़ में कवर करेंगे, लेकिन अभी भी आप इतना समझिए मंथली टाइम फ्रेम को अगर बुलिश जाना है तो मिनिमम इस पार्ट तक आना ज़रूरी है, ठीक। आने के जो है 80 to 90% चांस है कि प्राइस यहाँ तक आ सकता है, ठीक। तो हम जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस यहाँ तक आपको मंथली कैंडल आती हुई देखने के लिए मिल सकती है, ठीक। एंड अगर आपको यहाँ तक सेलिंग मतलब इसका मतलब है आपको यहाँ तक प्राइस आता हुआ देखने मिलेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक की आपको सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है, ठीक। लेकिन क्या आपको यहाँ से डायरेक्ट सेलिंग देखने के लिए मिल जाएगी? बताओ मुझे कि यहाँ से आपको जो है डायरेक्ट सेलिंग देखने के लिए मिल जाएगी? नहीं, यहाँ से जो है डायरेक्ट सेलिंग देखने के लिए नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम है एंड प्रीवियस वीक सेम सिचुएशन जो है जैसे मंथली में थी सेम वीकली टाइम फ्रेम पर भी है। प्रीवियस वीक जो है उसके जो पीओआई हैं, अगर करंट वीक को अपसाइड या जाना है एंड और अपसाइड जाना तो प्रीवियस वीक के पीओआई से अपसाइड आएगा, ठीक। प्रीवियस वीक के पीओआई से मतलब प्रीवियस वीक के अंदर आप देखोगे तो एक सेल साइड इस जगह पर, ठीक, मिनिमम प्राइस यहाँ पर आए कुछ इस टाइप से लिक्विडिटी ग्रैब करें एंड उसके बाद जो बाइंग जाए, ठीक, कुछ इस टाइप से हो सकता है, ठीक। एंड अभी जो है इसमें कोई पीओआई क्रिएट नहीं हुआ एंड आज जो है मंडे का डे ही है। अगर यहाँ पर ट्यूसडे का डे पीओआई क्रिएट कर देता है डेली का तो फिर जो वीकली कैंडल है वो बाइंग में शिफ्ट हो जाएगी एंड आपको जो है फिर यहाँ से बाइंग देखने के लिए यहाँ आगे तक मिलेगी, ठीक। वो मैं अभी आपको थोड़ा और डिटेल में टेम्पलेट बनाकर समझाऊंगा, लेकिन अभी आप इतना समझिए जो मैं आपको बता रहा हूँ की लेवल हाई लो। फर्स्ट ये मंथली का एक की लेवल लो है जो भी हमने वीकली टाइम फ्रेम पर मार्क करा, जहाँ तक प्राइस जो है आपको देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ तक के लिए सेलिंग देख रहे हैं तो हमें कौन से टाइम फ्रेम में सेलिंग का स्ट्रक्चर बनने का वेट करना होगा, इसको मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। जैसे कि प्राइस मिनिमम यहाँ तक आना चाहता है, मंथली कैंडल मिनिमम यहाँ तक आना चाहती है, लेकिन हमारे पास सेलिंग के लिए कोई ऐसा हाई टाइम फ्रेम का पीओआई या कुछ नहीं है। तो हमें क्या देखना है कि प्राइस यहाँ तक आ जाए और उसको हम कैप्चर कर पाएँ, ठीक। तो इसके लिए जो आप देखोगे तो हमें इस वीकली एफजी से पहले इधर हर्डल देखने पड़ेंगे। हर्डल कौन से टाइम फ्रेम में मिलते हैं हमें, ठीक, कौन से टाइम फ्रेम में मिलते हैं। अगर डेली में मिलेंगे तो डेली सही है, नहीं मिलेंगे तो 4 आवर टाइम फ्रेम में हम जाएंगे, ठीक। तो जैसा कि अगर आप यहाँ देखोगे तो प्राइस में जो है आपको यहाँ पर हर्डल मिलेंगे डेली में। तो इसका मतलब ये है हम मंथली कैंडल को यहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने के लिए, ठीक। लेकिन प्राइस में यहाँ आने से पहले हर्डल्स हैं डेली टाइम फ्रेम में, लाइक ये सेल साइड लिक्विडिटी एंड ये डेली का पीओआई, ठीक। एंड आज भी जो है यहाँ पर हो सकता है कि डेली का वॉल्यूम बैलेंस क्रिएट हो जाए,
ठीक। तो आपको अगर मंथली कैंडल को यहाँ तक सेलिंग करना है तो आपको यहाँ से डेली टाइम फ्रेम में सेलिंग के पीओआई बनने का वेट करना पड़ेगा, सेलिंग का स्ट्रक्चर बनने का वेट करना पड़ेगा डेली टाइम फ्रेम में। ठीक, इस बात को याद रखना। ठीक, एंड इसके ऊपर कैसे स्ट्रक्चर बन रहा है, क्या हो रहा है, इस पर भी मैं जो है आगे वीडियोस क्रिएट करता रहूँगा। ठीक, एंड मैं पूरा ट्राई करूँगा पूरी कंसिस्टेंसी बनाने का यूट्यूब के ऊपर, एंड सब पूरे एल्गोरिदम को आपके सामने लाने का। ठीक, क्योंकि हम जो है अब पूरे प्रोफेशनल तरीके से काम करेंगे। क्योंकि अगर आप फॉरेन के ट्रेडर्स को देखोगे तो फॉरेन के जो ट्रेडर्स हैं उनके पास मिलियंस में जो है फंडिंग है, एंड उन्होंने मिलियंस डॉलर्स में ही पे आउट ले रखे हैं। ठीक, जो कि इंडिया में बहुत कम लोग कर पा रहे हैं, and किसी ने भी अभी तक ऐसा कुछ अचीव नहीं करा। मिलियंस में फंडिंग किसी के पास नहीं है, एंड ऑलमोस्ट जो भी फॉरेन के ट्रेडर हैं जो प्रोफेशनल हैं उनके पास आप देखोगे जाकर तो $10 मिलियन की फंडिंग, $30 मिलियन की फंडिंग, ठीक, या $50 मिलियन की उनके पास फंडिंग है। ठीक, आप इमेजिन करो अगर आपके पास इतनी बड़ी फंडिंग आप अचीव जो है इसको कर लो तो आप कितना अपने घर वालों को एंड अपने ड्रीम्स को कितनी जल्दी अचीव कर पाओगे। ठीक, तो इस सबको जो है हम आने वाले टाइम में सबको स्टेप बाय स्टेप, एंड आपका अगर साथ रहेगा तो मैं पूरी तरीके से इसको अचीव करके दिखाऊंगा, एंड आपको भी जो है ये चीज़ अचीव करके दिखाऊंगा। ठीक, हम अगर 10 मिलियन की फंडिंग अचीव नहीं कर पाएँ कोई बात नहीं, लेकिन हम 1 मिलियन की अचीव कर दिखाएंगे, एंड 1 मिलियन से 2 मिलियन एंड 5 मिलियन। हम जो है हार नहीं मानेंगे, एंड आगे तक जो है इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक, क्योंकि हम जो चैलेंज कर रहे हैं वो कोई नहीं करे, क्योंकि चैलेंज का मतलब यही होता है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो सभी लोग जो है अपने आप को दिखाने में एंड शो करने में लगे हुए हैं। ठीक, हमें किसी को शो नहीं करना, लेकिन हमें सबसे बेस्ट बनना है, इतना बेस्ट बनना है कि लोग जो है हमें खुद ही बोलें। ठीक, हमारा चर्चा खुद ही एकदम फैले, हम खुद ही जो है अपने मुंह से किसी का कुछ नहीं करें। ठीक, तो आप मेक श्योर करो कि आप जो भी फील्ड में हो या जिस भी चीज़ में आप कर रहे हो उसमें आप अपना बेस्ट दो, 100% दो। ठीक, सारे कहने की बात मेरी यही है कि आप जो है पूरा 100% दो, एंड पूरी मेहनत से उसको करो। ठीक, जिससे कि आप जो है उसको सही तरीके से कर पाएँ। उसका फिर करने का मतलब भी यही होता है कि अगर आप उसको कर रहे हो तो पूरी मेहनत से करो। ठीक, अगर आप उसमें ऐसे ही आ चुके हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, नाउ तो जो है मैं इसमें अब थोड़ी जो सीरियस बातें हैं उनको समझते हैं, एंड समझते हैं कि प्राइस कैसे करेगा। ठीक, क्योंकि मैं जो है ऑलमोस्ट 1 वीक से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है, तो इस वजह से मुझे मेरा माइंडसेट थोड़ा डिस्टर्ब हो चुका है। ठीक, इस वजह से अगर मुझसे इस वीडियो में कोई मिस्टेक होती है या कुछ मैं ज़्यादा बोल देता हूँ तो उसके लिए मुझे जो है माफ़ कर देना। ठीक, क्योंकि ये मैं बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ, ऑलमोस्ट मुझे 1 वीक हो चुका है, एंड 1 वीक से ज़्यादा ही हो चुका है मैंने कोई वीडियो क्रिएट नहीं करी है। ठीक, एंड मैं जो है इसमें थोड़ा वीक हो रहा हूँ वीडियो क्रिएट करने में, क्योंकि मैंने जो है आज से पहले ऐसा कुछ करा नहीं है, एंड मैं समझाने में थोड़ा वीक हूँ। ठीक, तो इस बात को जो है थोड़ा एडजस्ट करना जिससे कि मैं उसको आने वाले टाइम में एंड बढ़िया तरीके से सुधार पाऊँ। ठीक, नाउ तो अब जो है पहले हम एनालिस कर लेते हैं एंड समझते हैं। जैसे कि हमने समझा कि मंथली का ये पीओआई है। ठीक, एंड प्राइस यहाँ तक आपको आता हुआ देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन यहाँ तक प्राइस जो है डायरेक्ट नहीं आएगा। प्राइस को यहाँ तक आने के लिए आपको डेली में स्ट्रक्चर का वेट करना पड़ेगा बनने का। ठीक, लेकिन हम जो है करंट वीक को क्या कर सकते हैं इसको मैं समझाता हूँ। ठीक, पहला पॉइंट कि यहाँ मंथली का एफईजी है, मतलब सेलिंग प्रेशर आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक, अभी जो है मंथली का ओपनिंग पार्ट चल रहा है, मतलब प्राइस जो है अभी आपको हो सकता है और बाइंग देखने के लिए मिले। ठीक, मिनिमम कहाँ तक आपको बाइंग देखने के लिए मिल सकती है, 4000 तक जो है आपको बाइंग देखने के लिए और मिल सकती है। ठीक, क्योंकि ओपनिंग पार्ट है अभी जो। आप मेरी बात समझो कि प्राइस को अगर यहाँ तक सेलिंग आना तो प्राइस क्या करेगा, बिग प्लेयर्स क्या करेंगे, बिग प्लेयर्स करेंगे बायर्स को ट्रैप, एंड उसके बाद सेलिंग। तो प्राइस जो है आपको अभी और बाइंग देखने के लिए मिल सकता है। ठीक, तो वो किस टाइप से टेम्पलेट में जाएगा बाय मैं आपको बताता हूँ। ठीक, उसको जो है मैं आपको डिटेल में कवर करूँगा। अभी आप इतना समझिए कि प्राइस जो है आपको मिनिमम इस पार्ट तक जाता हुआ देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा कि आप अगर बाइंग कर रहे हो तो लो रिस्क के साथ ही बाय करो तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये प्राइस जो ऑल टाइम हाई पे है किसी भी टाइम जो है सेलिंग हो सकता है, क्योंकि मंथली कैंडल जो है की लेवल लो लेने के लिए आ सकती है। ठीक, नाउ अब जो है हम वीकली कैंडल को समझते हैं। वीकली कैंडल कितने टाइप से बन सकती है एंड उसमें कितने टाइप से टेम्पलेट्स बन सकते हैं। ठीक, तो जैसा कि हमने समझा कि प्राइस में जो है आपको सेलिंग में प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है। ठीक, एंड आपको हाई सेलिंग में प्रेशर देखने के लिए कब मिलेगा, जब आपको जो है यूएस में शटडाउन जो चल रहा है, यूएस में अगर आप देखो तो अभी शटडाउन चल रहा है। शटडाउन मतलब ये एक मेजर न्यूज़ है। ठीक, एंड एक बात और, अगर आप जो है फंडामेंटल नहीं समझते हो एंड आप ओवरऑल नहीं समझते हो मार्केट के बिहेवियर को कि मार्केट में चल क्या रहा है, एंड उसके बेस पर आप इस टेक्निकल को अगर मिक्स करके करोगे तब आप जो सही तरीके से इस चीज़ को कर पाओगे। तो आप मेक श्योर करो कि सब न्यूज़ को एंड सब फंडामेंटल चीज़ों को भी आप जो है सही तरीके से समझो, एंड उसके बाद जो टेक्निकल को मिक्स करके आगे प्ले करो। ठीक, नाउ अब जो अपनी वीकली कैंडल्स के टेम्पलेट्स को समझते हैं कि कितने टाइप से टेम्पलेट बन सकते हैं एंड उसको कैसे कैप्चर करा जा सकता है। ठीक, तो जैसे कि हमने समझा कि प्राइस जो है मिनिमम यहाँ तक आ सकता है। ठीक,
अब वीकली कैंडल जैसे हमने समझा मंथली यहाँ तक आ सकता है, मंथली की लेवल लो, ठीक। एंड सेलिंग के लिए की लेवल अभी हाई है नहीं, तो हम स्ट्रक्चर बनने का वेट करेंगे। की लेवल हाई है जो एक प्रीवियस मंथ हाई है, जो प्राइस ने ऑलरेडी ले चुका है। तो उसके बाद जो अभी हमें और सेलिंग का स्ट्रक्चर का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो हम सेलिंग कर सकते हैं यहाँ तक, लेकिन उससे पहले नहीं, ठीक। नाउ अब जो हम वीकली का समझते हैं कि वीकली में कितने टाइप से कैंडल बन सकती है। एंड जिसको ये समझ नहीं आ रहा कि मैं की लेवल क्या बोल रहा हूँ, तो की लेवल ऐसे पार्ट होते हैं, की लेवल हाई ऐसा पार्ट होता है जहाँ से हम सेलिंग करेंगे, एंड की लेवल लो ऐसा पार्ट होता है जहाँ से हम बाइंग करेंगे, ठीक। मतलब आप ऐसा समझो कि प्राइस जो है कभी भी रैंडमली वर्क नहीं करता, प्राइस हमेशा की लेवल लो एंड की लेवल हाई के ऊपर ही वर्क करता है। अगर उसको बाय आना तो की लेवल लो से बाय जाएगा, नीचे लो के पी टैप करके, एंड उसको अगर सेल जाना तो की लेवल हाई से सेलिंग करेगा, ठीक। इस बात को अपने माइंड में रखो, ठीक है। नाउ अब जो हम समझते हैं कि मंथली वीकली में कितने टाइप से टेम्पलेट्स बन सकते हैं। तो जैसा कि हमने अभी समझा कि प्राइस जो मंथली कैंडल यहाँ तक आ सकती है आपको देखने के लिए, यहाँ तो भी देखने के लिए मिल सकती है, अगर आपको सेलिंग का स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक मिलता है तो, ठीक। नाउ अब हम समझते हैं कि वीकली कैंडल के की लेवल हाई को, एंड उसके बाद जो हम उसमें टेम्पलेट बनाएंगे। फर्स्ट वीकली का जो की लेवल लो है वो ये स्विंग लो है, ठीक। एंड ये डेली का एफ, लेकिन जब प्राइस इस डेली के एफ तक यहाँ तक रिवर्स करेगा तो प्राइस जो है फिर मंथली के की लेवल लो को लेगा, क्योंकि प्राइस जब यहाँ से यहाँ तक अगर सेलिंग करेगा तो मुझे बताओ कि इसमें डेली में पी की रेट नहीं होंगे, जरूर होंगे डेली के पी की रेट, एंड उसके बाद जो है प्राइस आपको यहाँ तक सेलिंग करने के देखने के लिए मिलेगा, ठीक। तो अभी जो हम इस स्विंग लो को मान रहे हैं, इस एफ को हम जो है आगे वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ें चल रही हैं, उसको हम आगे वाली वीडियोज़ में डिस्कस करते रहेंगे, ठीक। ठीक। अभी आप इतना समझिए, फर्स्ट की लेवल लो जो है जहाँ से वीकली कैंडल बाई जा सकती है, क्योंकि आप अगर मंडे के डे को देखोगे तो मंडे का डे आज ओपन होते ही जो है बाइंग जा चुका है, एंड उसने किसी पीओई को टैप नहीं करा, ठीक। आप इसमें अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बना हुआ, लाइक बाय एंड सेल, ठीक। एंड इस जगह पे जो है वीकली कैंडल प्रीवियस वीक जो क्लोज था, एंड ये वीक स्टेप अपसाइड है, ठीक। अब मुझे बताओ ये स्ट्रक्चर को अगर मैं यहाँ करूँ, ठीक, ये प्रीवियस वीक का इस टाइप से स्ट्रक्चर क्लोज हुआ, अगर न्यू वीक को अपसाइड जाना है तो ये प्रीवियस वीक की जगह जो पीओई की रेट हो चुके हैं इस बाइंग में, उससे अपसाइड आएगा। उससे अपसाइड कैसे आएगा, अभी आप देखोगे तो जो मंडे का डे है वो ओपन होने के बाद अपसाइड रैली कर चुका है, ठीक। एंड अगर मंडे के डे में जो पीओई बने, लाइक 4 आवर में यहाँ पीओई के रेट हुए होंगे 4 आवर 1 आवर, आपको इस टाइप से 4 आवर 1 आवर के पीओई के अगेंस्ट में डिफेंस के पीओई अगर बनते हैं तो आप जो है फिर यहाँ तक जो पीओई जो छोड़ कर गया इस बाइंग के अंदर मिनिमम यहाँ तक, ठीक, आपको आता हुआ प्राइस देखने को मिलेगा। एंड इस बाई सेलिंग में और फास्ट जो है पीओई के डिफेंस के लिए पीओई क्रिएट कर देता है प्राइस, तो फिर आपको जो है फिर इस स्विंग लो तक आता हुआ देखने के लिए प्राइस आपको मिलेगा, ठीक। ये जो है मैंने आपको थोड़ा ओवरऑल समझाया, एंड अगर आपको इसमें कुछ कन्फ्यूजन होती है एंड कुछ समझ ना आता हो तो उसके लिए मैं डिस्कॉर्ड बना ही रखा, आप जो है मुझसे उसके अंदर पूछ सकते हो, ठीक। हाँ अब जो है इसको हम चार्ट पे समझते हैं सही तरीके से। जैसे कि मैंने आपको भी स्ट्रक्चर बना के दिखाया, फर्स्ट की लेवल लो, स्विंग लो, जो स्विंग लो है, ठीक। एंड आप यहाँ देखोगे 4 आवर टाइम फ्रेम में, जैसे मैंने बताया कि जो वीकली जो मंडे का डे है वो फास्ट अप साइड जा चुका है, एंड उसने 4 आवर में पीओआईस क्रिएट कर दिए हैं, ठीक। एंड उसने प्राइस ने जो यहाँ से बाइंग आई थी उसके पीओआईस को नहीं लिया। आप यहाँ देखोगे तो एक 4 आवर का पीओआई था, उसको प्राइस ने जो है नहीं लिया। यहाँ एक माइनर सा 4 आवर का एक एफ है एंड ये पीओआई है, ठीक। इसको जो है प्राइस ने नहीं लिया, एंड प्राइस जो है यहीं से अपसाइड चला गया। इसका अपसाइड जाने का रीज़न यही था, यहाँ पे जो ऑर्डर्स थे उनको प्राइस ने जो है कट करा, एंड उसके बाद से ही प्राइस जो बाइंग चला गया फास्ट, ठीक। क्योंकि ये यहाँ पे ऑर्डर्स फास्ट क्यों थे, क्योंकि यहाँ से बहुत फास्ट सेलिंग थी, इसलिए यहाँ पे जो है बहुत मल्टीपल्स बड़े अमाउंट में लार्ज अमाउंट में ऑर्डर थे, इस वजह से जो प्राइस यहीं से निकल गया, ठीक। नाउ तो जैसा कि प्राइस अभी यहाँ पर रनिंग चल रहा है मंडे की कैंडल, एंड प्राइस जो आपको आता हुआ आगे भी जो है अपसाइड जाता हुआ देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन हम इसमें बाइंग कैसे कर सकते हैं इसको समझते हैं, ठीक। एंड उसके बाद जो हम सेलिंग सिनेरियो को समझेंगे कि सेलिंग में कितने टाइप से टेम्पलेट बन सकते हैं, बाइंग में कितने टाइप से टेम्पलेट बन सकते हैं, ठीक। नाउ तो जैसे कि अभी मंडे की डे की कैंडल ओपन हो चुकी है, एंड उसने अपने ये की लेवल लोस को नहीं लिया, फर्स्ट की लेवल लो ये, सेकंड की लेवल लो ये, ठीक। तो आपको जो कैंडल है, ठीक, इस बात को समझो, जो प्राइस है, जो करंट वीकली कैंडल है वो आपको मिनिमम इस पार्ट तक, ठीक, एंड स्विंग लो तक आते हुए देखने को मिल सकती है। लेकिन आपको स्विंग लो तक आते हुए कब देखने के लिए मिलेगी, आपको स्विंग लो तक आते हुए जब देखने की मिलेगी जब इस बाइंग में जो पीओआई क्रिएट हो रहे हैं, लाइक इस टाइप से समझो स्ट्रक्चर बन रहा है, एंड ये जो बाइंग आ रही है, जो मैं बाइंग मार्क कर रहा हूँ, ये जो बाइंग आ रही है इसके डिफेंस के लिए जब पीओआई क्रिएट हो जाएंगे इस टाइप से, तो फिर प्राइस जो यहाँ से इस टाइप से फिर स्विंग लो तक आ जाएगा, ठीक। अब अगर यहाँ पे डेली का पीओआई क्रिएट होता है ये वॉल्यूम बैलेंस,
तो हमें वेट करना होगा इस वॉल्यूम बैलेंस का एक बार ब्रीच होने का, उसके बाद हम सेलिंग करें, नहीं तो इस वॉल्यूम बैलेंस के अगेंस्ट में डेली टाइम फ्रेम में पीआई क्रिएट होता था, उसके बाद जो है फिर हम स्विंग लो तक जाएंगे। ठीक, तो फर्स्ट टेम्पलेट जो है कुछ इस टाइप से हो सकता है। ठीक, जैसे मैंने आपको अभी ओवरऑल बताया। ठीक, हम सेकंड समझते हैं कि सेकंड किस टाइप से हो सकता है। प्राइस मिनिमम आपको फर्स्ट यहाँ तक एंड सेकंड पार्ट तक आता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक, एंड जब प्राइस यहाँ से रिवर्स करेगा तो आपको उसके अंदर जो है प्रीमियम डिस्काउंट लगाना है, एंड उसके डिस्काउंट के जो है पीडी अरेज हैं। पीडी अरेज मैट्रिक्स भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको भी हम समझेंगे, लेकिन अभी आप इतना समझिए जो पीडी अरेज हैं, प्रीमियम डिस्काउंट अरेंजमेंट के बाद जो यहाँ डिस्काउंट में जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं, ठीक, वहाँ तक जो है आपको टारगेट रखना है सेलिंग का। ठीक, एंड उस सेलिंग को देखना है कि वो सेलिंग किस टाइप से हो रही है, एंड उसको फिर आगे हम उसके बेस पर जो है हम समझेंगे कि फिर आगे क्या होगा। ठीक, नाउ अब जो इसमें हम टेम्पलेट बनाते हैं, टेम्पलेट को समझते हैं कि बिगली कैंडल में कितने टाइप से टेम्पलेट बन सकते हैं। ठीक, तो जैसे कि आज मंडे का डे है एंड आपको यहाँ पर हो सकता है 90% चांस है, 95% चांस है कि आपको जो है यहाँ पर वॉल्यूम बैलेंस क्रिएट होता हुआ दिखे। ठीक, वॉल्यूम बैलेंस जो है आपको यहाँ पर क्रिएट होता हुआ दिखे। ठीक, नाउ अब हम समझते हैं कि क्या होगा बिगली कैंडल में, बिगली कैंडल के टेम्पलेट कितने टाइप से बन सकते हैं। इसको जो हम 4 आवर में समझते हैं पूरी डिटेल में सही तरीके से। तो जैसा कि हमने समझा कि यहाँ पे जो है आपको बिजली का ये डेली का पीओआई आज क्रेडिट होता हुआ देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या करना है समझो। अगर प्राइस इस डेली के पीओआई पर आता है, ठीक, जो कि एक की लेवल लो बन जाएगा, वीकली का एक की लेवल लो बन जाएगा। ठीक, एंड उसके बाद यहाँ से जो सेलिंग आती है उसके अगेंस्ट प्राइस यहाँ पर टटल सूप करके, लाइक यहाँ टटल सूप करके छोटा सा, एंड उसके बाद जो यहाँ पर अप साइड आता है, एंड इस लैग में जो पीओआई क्रिएट करेगा ये डेली का पीओआई है। ठीक, एंड अगर प्राइस यहाँ 4 आवर में पीओआई क्रिएट करता है एंड डेली का कोई पीओआई नहीं क्रिएट कर पाता है, ठीक, तो आपको जो है यहाँ पर बस एक 4 आवर का पीओआई बनने का वेट करना है बाइंग का, एंड उसके बाद जो से आप डायरेक्ट बाइंग कर सकते हो, एंड जो स्विंग हाई क्रिएट होगा यहाँ पर वहाँ तक जो है आप यहाँ पर टारगेट रख सकते हो वीकली कैंडल का, जो कि आपको लाइक ट्यूसडे वेडनेसडे में डन होता हुआ दिखेगा। ठीक, ये एक फर्स्ट टेम्पलेट रहा जो आपको इस टाइप से बनता हुआ देखने के लिए मिल सकता है। ठीक, अब हम जो है नेक्स्ट टेम्पलेट को समझते हैं क्या हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट टेम्पलेट कुछ इस टाइप से हो सकता है कि प्राइस जो है आपको यहाँ से फास्ट सेलिंग करता हुआ दिखे, एंड जो डेली का वॉल्यूम बैलेंस है इससे एक बार बाइंग आई यहाँ से यहाँ तक। ठीक, एंड यहाँ जो सेलिंग के पीओआई क्रिएट हो उनसे अगेन सेलिंग आ जाए, एंड जो यहाँ पे बाइंग हुई थी, जो वॉल्यूम बैलेंस से बाइंग हुई थी डेली के, वो बाइंग जो है फेल हो जाए एंड उसके अगेंस्ट में सेम टाइम फ्रेम में पीओआई क्रिएट हो जाए। ठीक, तो आप जो है फिर उसके पीओआई से यहाँ से सेलिंग करके फिर इसमें पीओआई तक एंड जो है स्विंग लो तक आप जा सकते हो। ठीक, क्योंकि उसके बाद अगर डेली का ब्रीच हो जाएगा फिर जो है ये चीज़ भी नहीं रोक पाएगी। ठीक, एंड जो जो 4 आवर का पीओआई है ये टेम्पररी ही रिजेक्शन देगा, एंड उसके बाद जो है प्राइस आपको यहाँ तक जाता हुआ देखने के लिए मिल सकता है। ठीक, ये सेकंड टेम्पलेट हुआ। नाउ अब जो हम थर्ड टेम्पलेट को समझते हैं, थर्ड क्या हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि प्राइस जो है यहीं से रिट्रेसमेंट कर दे। ठीक, प्राइस जो है भी हो सकता है और अपसाइड जाए, क्योंकि गोल्ड का अगर आप देखो तो गोल्ड कुछ इस टाइप से जो है कंटिन्यूसली बाइंग कर रहा है, क्योंकि न्यूज़ कुछ इस टाइप से है एंड बिग प्लेयर्स एंड जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो लगातार बाइंग कर रहे हैं, तो प्राइस जो आपको और बाइंग देखने के लिए मिल सकता है। ठीक, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ से बाइंग करो तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक, लेकिन अगर प्राइस आपको, अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे एक वॉल्यूम बैलेंस भी है, आप ट्यूसडे के डे को कुछ इस टाइप से यहाँ से ही बाय कर सकते हो। ठीक, मैं जो है इसमें डेली डेली भी एनालिसिस के ऊपर टेम्पलेट्स के ऊपर वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक, एंड पूरी तरीके से इसमें एक्टिव रहने का ट्राई करूँगा। नाउ तो प्राइस जो है आपको यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ हल्का टाइटल सूप करे। ठीक, एंड प्राइस आपको यहाँ पर आता हुआ देखने के लिए मिले इस वॉल्यूम बैलेंस से, एंड यहीं से बाइंग आ जाए एंड डेली के पीओआई तक प्राइस ना आए, एंड फिर उसके बाद डेली में यहाँ पर एफजी क्रिएट करे। ठीक, अभी मैं इसको थोड़ा समझाता हूँ कि टेम्पलेट कैसे बनता है, उसका थोड़ा और एडवांस तरीके से आपको समझाऊंगा। ठीक, नाउ तो जैसे कि प्राइस जो है यहाँ पर आए मिनिमम, ठीक, जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है 4 आवर का। ठीक, एंड यहाँ जो सेलिंग के पीओआई प्राइस क्रिएट करें लाइक 1 आवर में यहाँ क्रिएट होंगे पीओआई, अगर प्राइस यहाँ पर 4 आवर में पीओआई क्रिएट कर देता है सेलिंग के, तो आप जो है यहाँ से फिर डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हो मिनिमम इस डेली वॉल्यूम बैलेंस तक। ठीक, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, प्राइस जो यहाँ पर आता है एंड यहीं से बाइंग करने का ट्राई करता है, तो इसमें जो सेलिंग के पीओआई क्रिएट हो उसके अगेंस्ट में तुम्हें डिफेंस के पीओआई क्रिएट करने का बनने का वेट करना है, उसके बाद जो डिफेंस के पीओआई बन जाए तो यहाँ से डायरेक्ट बाइंग कर लेनी है। ठीक, अप साइड तक। ठीक, कुछ इस टाइप से भी टेम्पलेट बन सकता है जो आपको आगे कंटिन्यूसली मिनिमम 4000 तक, ठीक, एंड 3970 तक जो है आपको जाता हुआ देखने के लिए मिल सकता है। ठीक, एंड 3000
980 तक प्राइस जो है आपको जाता हुआ देखने के लिए मिल सकता है। ये कुछ लेवल्स हैं अपसाइड के, ठीक, जहाँ तक प्राइस जो है आपको जाता हुआ देखने के लिए मिल सकता है, ठीक। अगर मैं इसमें इसका फॉरेक्स जूड़ा स्विंग भी अगर इसमें लगाऊं तो आपको आप देखोगे ये -6.2 से ही जो है रिजेक्शन देखने के लिए मिला है, ठीक। तो ये एक तरीके का टूल है जिससे आप जो है पता लगा सकते हो कि प्राइस मिनिमम कहाँ तक जा सकता है, ठीक। तो प्राइस का जो 0.1 का लेवल है, -1 का लेवल है प्राइस मिनिमम यहाँ तक, एंड आपको इसके नंबर्स तक जाता हुआ देखने के लिए मिल सकता है, ठीक। लेकिन जो बाइंग है उसमें थोड़ा रिस्क है, तो मैं आपको बोलूँगा कि अभी जो है आप थोड़ा बाइंग लो रिस्क के साथ ही करो तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक। नाउ तो वीकली कैंडल ये जो की लेवल लोज है उसको हमने समझा कि कितने टाइप से इसमें बाइंग हो सकती है। प्राइस आपको जो है यहाँ पर आता हुआ देखने की मिल सकता है, एंड इस टाइप से जो आप इसमें बाइंग कर सकते हो, ठीक, डायरेक्ट यहाँ पर जो आप कन्फर्मेशन लेकर बाइंग कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सेलिंग करनी है तो आपको सेलिंग के लिए इसमें स्ट्रक्चर बनने का वेट करना होगा, ठीक। जैसे कि मैंने मंथली में आपको स्ट्रक्चर बनने का वेट करना होगा, मंथली के अंदर आपको स्ट्रक्चर बनने का वेट करना होगा सेलिंग करने के लिए डेली में। अगर आप यहाँ तक सेलिंग करना चाहते हो तो आपको डेली में चाहिए। लेकिन अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में इस की लेवल लो एंड वॉल्यूम बैलेंस और यहाँ तक वीकली कैंडल को सेलिंग करना चाहते हो अप साइड से, क्योंकि प्राइस अभी अप साइड चल रहा है, तो अगर यहाँ डेली का पीओआई क्रिएट हो चुका है, ठीक, इस बात को समझो, यहाँ डेली का पीओआई है, आपको पता है डेली के पीओआई से बाइंग जाना जाता है, एंड जी मंथ वीकली का एक की लेवल लो बन जाएगा, ठीक। तो अगर आप यहाँ तक सेलिंग करना चाहते हो तो आपको देखना होगा कि इस की लेवल लो से पहले कौन से टाइम फ्रेम में पीओआई है। लाइक यहाँ फॉरवर्ड में पीओआई है तो आपको जो है फॉरवर्ड में एक बार इस पीओआई को फेल होने का वेट करना पड़ेगा, नहीं तो इस पीओआई के अगेंस्ट 4 आवर का सेलिंग का पीओआई बनने का वेट करना पड़ेगा, ठीक। कहने का मतलब ये आपको सेलिंग स्ट्रक्चर बनने का वेट करना पड़ेगा, एंड उसके बाद जो फिर आप यहाँ तक सेलिंग कर पाओगे, ठीक। एंड उसके बाद डिसाइड होगा कि आप में यहाँ पे सेलिंग कैसे आई है, ठीक। अगर यहाँ सेलिंग स्ट्रॉन्ग आई है तो हो सकता है कि आगे कंटिन्यूशन रैली करे एंड स्विंग लो ले। लेकिन अगर यहाँ सेलिंग वीक आई है तो हो सकता है कि आपको जो है यहाँ से प्राइस अपसाइड जाता हुआ देखने के लिए मिले, ठीक। क्योंकि वीकली कैंडल में अभी जो है हम इंटरनल प्ले कर रहे हैं, मंथली कैंडल को जो है इंटरनल प्ले कर रहे हैं, तो इसमें कुछ अभी हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसमें जो हम इसके अंदर इंटरनल डे बाय डे ही सही तरीके से प्ले कर पाएंगे, ठीक। क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा रेंज नहीं है, तो वीकली कैंडल के जो टेम्पलेट हैं बहुत कम से कम ही बनेंगे इसमें, ठीक। आप जो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होगे एंड बहुत सही तरीके से इसको प्ले कर पाओ, क्योंकि इसमें अभी स्ट्रक्चर बहुत कम बन रहा है, ठीक। कंटिन्यूसली रैली है, यहाँ पर लो लिक्विडिटी वॉइड्स बना तो वो प्राइस गया, तो आपको जो यहाँ से अगर सेलिंग देखने के लिए मिलेगी तो फास्ट देखने के लिए मिलेगी, ठीक। इस बात को जो है आपको नोट डाउन करना है, माइंड में रखना है, अपने माइंड में रखना है, ठीक। आपको जो है यहाँ से अगर सेलिंग करना है, एक बार और बता देता हूँ आपको 4 आवर में पीओआई, 4 आवर के पीओआई को जो एक बार फेल होने का वेट करना, लाइक कुछ इस टाइप से प्राइस एक बार इसको टाइप करें, ठीक। एंड इससे जो पीओआई के रेट हो बाइंग के वो एक बार फेल हो जाएं, एंड आप जो है फिर उसके बाद यहाँ के जो सेलिंग के पीओआई के रेट होंगे जब ये फेल होंगे तो यहाँ पर मतलब है कि सेलिंग के पीओआई के रेट हुए हैं, उसके पीओआई से आप यहाँ तक फिर जो है सेलिंग कर सकते हो, ठीक। ना हो तो इस वीडियो में जो है हमने काफ़ी हद तक सब कुछ नॉलेज गेन करी, ठीक। एंड अगर मुझसे इस वीडियो में कुछ मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए मुझे जो है माफ़ कर देना, क्योंकि मैं जो है बहुत दिन बाद जो इस वीडियो बना रहा हूँ कि ठीक, क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे 1 वीक से ज़्यादा हो चुका, तो मुझसे जो है मेरा माइंडसेट काफ़ी डिस्टर्ब था, एंड मैं ट्रेडिंग में भी एक्टिव नहीं था सही तरीके से, ठीक। तो हो सकता है मुझसे इसमें बहुत सारी मिस्टेक हो गई हूँ, एंड अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आता है एंड आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ गलत बोली है यहाँ पर या ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तो आप जो है मुझसे उसके बारे में डिस्कस कर सकते हो डिस्कॉर्ड में। तो आपको अगर डाउट लगता है तो डिस्कॉर्ड में पूछ लेना, ठीक। बाकी मैं जो है डेली डेली एनालिसिस के अंदर इसको और ज़्यादा सही तरीके से आपको समझाने का ट्राई करूँगा, ठीक। तो अभी तक जिसने यहाँ तक वीडियो देखी उसका दिल से शुक्रिया, ठीक। एंड इस वीडियो को बनाने में भी मेरी बहुत मेहनत लगती है, तो आप जो इस वीडियो को दूसरे ट्रेडर्स के साथ जो है इसको शेयर कर देना एंड वीडियो को एक लाइक कर देना, ठीक। एंड अगर आपको कोई डाउट हो एंड आपको लगे कि इस टॉपिक पे वीडियो लानी चाहिए जिससे आपकी ज़्यादा हेल्प हो, तो उसके बारे में आप मुझे जो है कमेंट में बता देना, एंड कमेंट में कमेंट कर देना कि मैं इस चीज़ से परेशान हूँ एंड इस चीज़ की ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है मार्केट में, तो मैं उस पर जो है वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा, ठीक। नाउ तो जिसने अभी तक यहाँ तक वीडियो देखी उसका दिल से शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डेली टेम्पलेट्स एंड डेली एनालिसिस के ऊपर बेस्ड वीडियो बनाएंगे पूरे हफ्ते, ठीक। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।